झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है क्योंकि अब चुनाव आयोग की टीम झारखंड में है और चुनाव का जायजा ले रही है। इस बीच राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से मांग कर दी है, साथ ही सुझाव भी दे दिया है। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से क्या कुछ मांग की है, आज के इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज सुबह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची है। निर्वाचन आयोग की टीम रांची के रेडिसन ब्लू होटल में मैराथन बैठक कर रही है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में आयोग की टीम ने पहले दिन की बैठक राजनीतिक दलों के साथ शुरू की। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, आजसू समेत झारखंड के अन्य क्षेत्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग को एक एक कर सुझाव दिया। चुनाव आयोग के समक्ष सभी राजनीतिक दल के लिए 12 मिनट का समय निर्धारित किया गया था। इस निर्धारित समय में राजनेताओं को आयोग को सुझाव देने थे। इस दौरान भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग कर दिया कि राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल को चुनाव कार्य से अलग रखा जाए। वहीं कांग्रेस ने उन्माद माने अफवाह फैलाने वाले भाजपा नेताओं को झारखंड आने से रोकने की मांग चुनाव आयोग से कर दी है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता राकेश प्रसाद और सुधीर श्रीवास्तव ने आयोग को लिखित सुझाव देते हुए कहा कि बड़ी संख्या में मतदाता बन चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों का पहचान पत्र रद्द करने के अलावा पर्व त्योहार को ध्यान में रखते हुए मतदान की तिथि घोषित करने का अनुरोध किया है। साथ ही कम से कम चरणों में मतदान कराने का भी अनुरोध भाजपा ने किया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव आयोग से गृह सचिव को हटाने की मांग इसलिए किया है क्योंकि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ वंदना दादेल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की थी। भाजपा का कहना है कि वंदना दादेल अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक विशेष दल के लिए काम कर रही हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से विनय सिंह दीपू और शशि भूषण राय ने सुझाव देते हुए चुनाव आयोग से कहा कि अफवाह फैलाने वाले भाजपा नेताओं को झारखंड आने से रोका जाए। कांग्रेस नेता विनय सिन्हा दीपू ने कहा कि राज्य में 15 नवंबर के बाद चुनाव कराए जाने चाहिए क्योंकि दुर्गा पूजा, छठ और राज्य स्थापना दिवस भी इसी दौरान है। इसलिए आयोग को त्योहारों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की तिथि तय करनी चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस ने आयोग से राज्य में कम से कम चरणों में चुनाव कराने का भी अनुरोध किया है। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी चुनाव आयोग को लिखित सुझाव देते हुए अनुरोध किया है कि 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को ध्यान में रखते हुए मतदान की तिथि तय की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विधायक सुदिव्य सोनू ने आयोग के समक्ष अपनी सुझाव दिए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि चुनाव के दौरान राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिए ताकि शांति भंग न हो। आगे सुप्रियो भट्टाचार्य ने आयोग से मांग की है कि जाति और धर्म को लेकर भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए और कम से कम चरणों में चुनाव कराने का प्रयास किया जाए। जबकि आजसू की ओर से हरसाद अंसारी ने आयोग से चुनाव तय तिथि पर ही कराने का सुझाव और अनुरोध किया है और कहा है चूंकि यह नक्सल प्रभावित राज्य है इसलिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कई चरणों में चुनाव कराए जाए। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त की मौजूदगी में राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक के बाद आयोग ने इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। बता दें, चुनाव आयोग झारखंड दौरे पर कुल 5 बैठकें कर रही है। अब देखना होगा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग कब चुनाव की तारीखों का ऐलान करती है, साथ ही राजनीतिक दलों के द्वारा दिए गए सुझाव पर क्या कुछ विचार करती है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे दी फोर्थ पिलर। मेरा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।